गोस्वामी 108 ब्रजराज कुमार जी महोदय श्री आजकल अमेरिका में हैं। वो स्वयं वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक हैं और BYO के माध्यम से सभी उम्र वर्ग के बीच पुष्टि मार्ग का प्रचार करते हैं। अवसर अनुसार हमने उनसे दो बातचीत की। महोदय श्री, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत प्रसन्नता हो रही है आपसे व्यक्तिगत स्तर पर मुलाकात करके, क्योंकि यूं तो आप साल दर साल आते हैं, तमाम अमेरिका में फैली श्रीनाथ जी के हवेलियों में कार्यक्रम संबोधित करते हैं, श्रद्धालुओं को संबोधित करते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे जहन में एक यही सवाल आ रहा था कि जो संस्था का नाम है वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन BYO, संस्था मात्र युवा वर्ग तक सीमित है या सभी श्रद्धालुओं के लिए, पूर्णतः सभी उम्र वर्ग के लिए ये संस्था है? आज के समय के अंदर यूथ की डेफिनेशन क्या है, उसका संबंध देह के साथ नहीं है, लेकिन मन के साथ है। जी। 100 साल का आदमी भी अगर मन से युवान है, चल सकता है, घूम सकता है, बैठ सकता है, जी, कार्यशील है, तो वो 100 साल का व्यक्ति भी मेरे दृष्टि से युवान है। 150 साल के भीष्म पितामह भी युवान थे। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई भी 67 साल की उम्र के अंदर देश विदेश में प्रवास करते हैं, तो उनको युवान कहना या वृद्ध कहना एक प्रश्न चिन्ह है। तो वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सभी युवानों के लिए, चाहे कोई भी उम्र के हो, उनका मन तरोताजा होना चाहिए, अच्छे कार्य करने की उनके अंदर भावना होनी चाहिए। कोई भी एज के हो, कोई भी वर्ग के हो, कोई भी कास्ट के हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, BYO के अंदर कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है और एज ए वॉलंटियर के रूप में भी जुड़ सकता है, एक्टिविटीज के अंदर भी सहभागी बन सकता है। और महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, युवानों के लिए, वृद्धों के लिए, हर एक वर्ग के लोगों के लिए ये संस्था बनाई गई है। महोदय श्री, बहुत बार ऐसा होता है कि श्रद्धालुओं का मानना है कि गुरु जो होता है वो बड़ी उम्र का होगा, क्योंकि एक धारणा, और ये हकीकत है कि गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं और मार्गदर्शन तभी कर पाएंगे जब जीवन में तजुर्बे होंगे। और एक ये बात आ जाती है कि तजुर्बे तो उम्र के साथ ही आते हैं। आप युवा गुरु हैं, मन में सवाल ये आना बड़ा स्वाभाविक है कि आध्यात्मिकता की और खुद का रुझान कैसे हुआ और किस तरह से आध्यात्मिकता को जहन में लिए आप युवा वर्ग को प्रेरित करते हैं बतौर गुरु? पहले तो वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी की कुल परंपरा के अंदर हमारा जन्म हुआ। जी, सनातन हिंदू वैदिक धर्म के 5 मुख्य आचार्य थे, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य जी। जी। तो वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने गृहस्थाश्रम का स्वीकार किया था। श्री महाप्रभु जी पंढरपुर पधारे थे और भगवान विठोबा ने आज्ञा की कि आप गृहस्थाश्रम का स्वीकार करो, संन्यास नहीं, और मैं आपके वहां पुत्र रूप में प्रकट होना चाहता हूँ। जी जी। महाप्रभु जी के वहां दूसरे लाल जी श्री गुसाई जी, वो विठोबा के साक्षात अवतार है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनके वहां 7 लाल जी हुए और वहां से पूरा हमारा वल्लभ कुल परिवार वो प्रकट हुआ। तो हमें काफी चीजें जेनेटिकली परंपरा एक लीनिएज में है, एक परिवार से चलता है, वंशज में कहूँ कि चलते आ रहा है, प्राप्त हो गई जी। तो वो महाप्रभु जी के संस्कार हमें जेनेटिकली प्राप्त हुए। वी वर रेज्ड इन सच अ वे, बचपन से वो संस्कार हमें प्राप्त हुए। बचपन से ही एक ध्येय था जी कि संप्रदाय के लिए समर्पित होना है। और श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी का प्रागट्य इसी के लिए हुआ। भुवि भक्ति प्रचारिक कृते स्वान्वयकृत स्ववंशे स्थापिता शेष स्व महात्म्य स्मयापह, कि वंश विस्तार इसीलिए हुआ कि पुष्टि मार्ग की जो आइडियोलॉजी है, महाप्रभु जी की जो विचारधारा है, उसको जन जन तक पहुंचाई जाए वंशजों के माध्यम से। जी। तो एक वो संस्कार हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान थे। जी। और 9 साल पहले एक जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी हुई, इंसिडेंट हुआ। गिरिराज की परिक्रमा करने मैं स्वयं गया था और उस वक्त मेरे पैर में कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया था और 35 दिन मैं बेड रेस्ट के ऊपर था। वो 35 दिन के अंदर एक रियलाइजेशन हुआ कि क्यों इस भूतल के ऊपर, इस विश्व के अंदर जन्म हुआ है, जी, पवित्र कुल के अंदर। और तब से एक भावनाएं जागरूक हुई। BYO का विचार भी वही 35 दिन हॉस्पिटल के अंदर आया। कथा करने की प्रेरणा भी वही 35 दिन के अंदर प्राप्त हुई। जीवन को पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव से समाज के लिए, संप्रदाय के लिए, धर्म के लिए समर्पित करने की भावना भी वही 35 दिन के वो कष्टदायी दिनों के अंदर भगवान ने प्रकट की। तो जीवन के अंदर शायद ऐसे इंसिडेंट्स अगर होते हैं, उसके माध्यम से भी एक बूस्टर मिलता है जी। एक अंतर मन और आत्मा जागरूक बनता है कुछ करने के लिए, समाज को समर्पित करने के लिए। तो कई बार भगवान की लीला स्वरूप
ऐसे इंसिडेंट्स और ट्रेजेडीज होती है कि जिसमें व्यक्ति को एक दिशा प्राप्त होती है। और तीसरी बात जी कि आज महाप्रभु जी के कुल में है तो चाहे कोई भी उम्र का व्यक्ति हो, ब्रजराज कुमार के रूप में व्यक्ति हमें न देखते हुए, चूंकि वो महाप्रभु जी का अंश, वो खून हमारे अंदर है, तो उनकी दृष्टि के अंदर श्री वल्लभ का एक भाव है जी। और वो वल्लभ के भाव से ही उनके अंदर वो आदर और श्रद्धा का भाव, चाहे छोटी उम्र के हो या बड़े उम्र के अंदर हो, वो श्रद्धा महाप्रभु जी की है। इसलिए हम लोग आते हैं तो भी महाप्रभु जी का जय जयकार लोग करते हैं जी। और आदर सत्कार के अंदर जब लोग आरती वगैरह भी करते हैं तो उसमें व्यक्तिगत इंडिविजुअल भाव ना होकर परम कृपालु श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हाथ दे माथे जी, तो महाप्रभु जी के स्वरूप से, वो भावना से वो लोग हमें आदर और सत्कार देते हैं। अमेरिका में हिंदुत्व